गुड इवनिंग, बैठिए। कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम अनामिका मौर्य है। मैंने अपनी स्कूलिंग कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या से की है और मैंने बीटेक राम स्वरूप कॉलेज लखनऊ से किया है, आईटी ब्रांच में। अब कब किया आपने बीटेक? सर 2019 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या करती रही? सर तब से तैयारी कर रही हूँ। ये कनौसा कॉन्वेंट, ये कनौसा किसके नाम पर है, क्या मतलब है इसका? सर ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर ये क्रिश्चियन स्कूल है। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि जिस स्कूल में आप पढ़ रही हैं उसका नाम अगर कनौसा है तो इसका क्या मतलब है, किसके नाम पर है, क्यों इसका नाम कनौसा है? सॉरी सर, कोशिश नहीं। अच्छा, तो बीटेक आपने करने के बाद पीजी वगैरह किसी सब्जेक्ट में नहीं किया है? नो सर। फिर एंथ्रोपोलॉजी आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, क्यों? सर मैंने 2 सब्जेक्ट ट्राई किए थे, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ने के कुछ समय बाद मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं हुआ। एंथ्रोपोलॉजी मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े और मुझे लगा कि मैं कवर कर सकती हूँ, सेल्फ स्टडी करके कवर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी। आप बीटेक आईटी हैं, यस सर। तो आप ये बताएं कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर हो जाती हैं तो आप अपनी आईटी की पढ़ाई लिखाई का उपयोग प्रशासन में, तहसील में किस प्रकार से कर सकती? सर आईटी का मतलब डिजिटल इंडिया इस टाइम बहुत ही उस पे चल रहा है और आईटी का नॉलेज में जैसे लोगों को मतलब पब्लिक को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराना हुआ, जैसे इस टाइम कॉमन सर्विस सेंटर्स है जहाँ पे, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना हुआ, कोई भी सब्सिडी ट्रांसफ़र करनी हुई किसानों को, ये सब में यूज़ कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो ही रहा है। यस सर। आप क्या नया करेंगी? ये तो सब जो आपने बताया डिजिटल इंडिया और ये सारी चीज़ें, जनधन Yes. आधार, मोबाइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी आईटी की पढ़ाई लिखाई का उपयोग जो सरकार कर रही है, जो व्यवस्था में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आप कैसे और करेंगी ताकि लोगों तक आपकी पहुँच, प्रशासन तक, जनता की पहुँच आसान और बेहतर हो सके? सर लोगों को शिक्षित करेंगे इसमें। कैसे? एसडीएम का काम शिक्षित करना तो होता नहीं लोगों को। सॉरी सर। आप कुछ अपने दफ्तर में कुछ आईटी का प्रयोग कर सकती हैं कि लोग आप तक आसानी से पहुंच सकें? सर ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं लोगों से, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, उमंग ऐप के बारे में जानती हैं आप? सुना है पर मतलब अभी बहुत अच्छे से याद नहीं है मुझे उमंग ऐप के बारे में। आजकल बहुत चर्चा में है। सर पढ़ा है पर रिकॉल। अच्छा, प्रगति क्या है? सर प्रोएक्टिव, सर ये गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है अच्छे तरीके से और उसको मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना है, प्रगति और करना है। कैसे, मतलब कैसे काम किया जाता है प्रगति में? सर इतना आइडिया नहीं। अच्छा, गति शक्ति के बारे में सुना है? सर पीएम गति शक्ति योजना। हाँ। सर ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? मतलब कनेक्टिविटी थ्रू रेल और रोड और वाटरवेज, मतलब सारे तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब अच्छे से काम कर सके और जो उस पर बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं वो कम हो सके। अच्छा, अभी प्रदेश सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्प लिया है। यस। उसके लिए एक रोड मैप, उसके लिए कुछ योजना, उसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए होंगे, क्या है? सर और कौन सी कंपनी को इसके लिए कंसल्टेंसी फर्म के रूप में चुना गया? सर कंपनी का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए और यूपी को टॉय हब बनाना है इसमें, और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करना है और एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है।
बाकी और बहुत सारे काम हो रहे हैं। कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने? सर कुशीनगर में है, जेवर एयरपोर्ट है, और अयोध्या भी बन रहा है स्टार्ट। अच्छा, और जेवर जेवर सर नोएडा में बन गया? नहीं सर, अभी उसका भी काम चल रहा है। तो अभी कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में जो सर ऑपरेट कर रहे हैं? सर गेस करना चाहूँगी, शायद कुशीनगर। और सर और आइडिया? लखनऊ, अमौसी, बाबतपुर, वाराणसी। सर पता नहीं था कि मतलब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, ये नहीं पता था। नहीं सर। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करना पसंद है आपको? सर पेंटिंग करती हूँ और कुकिंग। अच्छा, कैसी पेंटिंग बनाती हैं? सर फोक पेंटिंग्स। और कुकिंग में क्या पसंद है आपको, क्या पकाती हैं? सर जो इजी होता है वो खा लेती जैसे? हूँ। जैसे कभी कभी डोसा बना लेती हूँ, मटर पनीर बना लेती हूँ। अच्छा, सर तो हमारी नई राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं, कुछ उनके बारे में 2-3 बिंदु बताइए। सर इससे पहले मतलब वो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, और इसके पहले वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, और वो संथाल ट्राइब की हैं। बस ऐसा नहीं आता है। अच्छा, ठीक। मयूरभंज किस एज से बिलोंग करता है? एंशंट इंडियन हिस्ट्री के किसी स्टोन एज से बिलोंग करता है मयूरभंज? सर नहीं आइडिया। नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। आज का अखबार पढ़ के आई हैं अनामिका? न्यूज़पेपर पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है। देश दुनिया की घटना से वाकिफ हैं? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 यस सर। ये क्या है? सर वैक्सीनेशन का है, बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को, बच्चों को या प्रेग्नेंट वुमेन को? सर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रंस के लिए है। जो छूट गए थे इसके पहले 1.0 2.0 उनके लिए है। स्माइल योजना क्या है? सर स्माइल योजना है, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ पर गेस करना चाहूँगी, जो भिखारी लोग होते हैं और ट्राइबल्स के लिए है शायद। नहीं, मैंने सर पढ़ा था पर ये किया। इंडिया एट द रेट ऑफ 75 क्या है? क्या जानती है इसके बारे में? सर आज़ादी के 75 साल पूरे होने में मतलब ये लॉन्च किया गया था, इंडिया एट द रेट 75। और इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे मिशंस चला रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यस सेलिब्रेट किया जा रहा है और 75वें वर्ष ये शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 को, है ना? 12 मार्च की तारीख का ही चयन क्यों किया गया? सॉरी सर। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था यस और किस तारीख को ये ख़त्म हुआ था? सर 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। यस गांधी इरविन पैक्ट का मुख्य विषय क्या था? सर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कांग्रेस को उसके लिए राजी करना। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना ही था या कुछ और था? भी था, मतलब ये तो था ही। यस सर। सर इसमें भगत सिंह शहीद और राजगुरु की फांसी का भी विषय था, इस पे तो वापस लेने का भी विषय था, मतलब इसके कई सारे पॉइंट्स थे। हाँ, चलिए इस विषय पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? सॉरी सर। अच्छा, तो ये गोलमेज सम्मेलन हुए, क्या इनमें कांग्रेस के सभी प्रतिनिधि पहुंचे? सर कांग्रेस की तरफ से सिर्फ महात्मा गांधी जी गए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं पहुंचा? सर तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन कौन गया था यहाँ से? सर भारत से तो कुछ लोग गए थे ना? सर मदन मोहन मालवीय जी थे और भीमराव अंबेडकर जी थे सर, और याद तेज बहादुर सप्रू का नाम सुना है आपने? यस
इनका भी जाना हुआ था गोलमेज सम्मेलन में? सॉरी सर, आई डिडंट। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी तैयार किया है ठीक से? सर पढ़ा है। ठीक से तैयार है? कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं? यस सर। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? कोई बात नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? सर आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 तो कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके चुनाव से संबंधित क्या है? इलेक्शन से जुड़े प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर इतना डिटेल में नहीं, हाँ, क्या नाम लिखती हैं अनामिका? ये बहुत डिटेल नहीं है, एक सामान्य सा प्रश्न था ये। ठीक है सर। Who is considered as a first anthropologist? सर E.B. टायलर। E.B. Taylor और Herodotus? सर हेरोडोटस को तो हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। He is also known as the father of anthropology. So, what is the difference between ethnography and ethnology? सर एथनोग्राफी होती है मतलब किसी भी। Your medium is in English. You can give me answer. सर इंग्लिश स्पीकिंग में मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, रिटन में अच्छा है। हाँ, जिसमें कंफर्टेबल हो आराम से इंग्लिश हिंदी जैसे। मुझे लगा इंग्लिश में ही बताएं। ठीक बात। सर ट्राइबल्स की मतलब कल्चर का और उनका लाइफ स्टाइल का स्टडी जो होता है वो एथनोग्राफी होता है। अच्छा, और एथनोलॉजी? सॉरी। इनकल्चरेशन और डीकल्चरेशन में क्या अंतर होता है? ये आपके एंथ्रोपोलॉजी का ही सिलेबस है? यस सर। सर अभी रिवीजन नहीं किया है एंथ्रोपोलॉजी अच्छे से, तो इसलिए याद नहीं है। क्या आप बताइए? अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेस बता दीजिए। सर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी? नो यस सर, सॉरी सर, इकोनॉमिक नहीं है, लिंग्विस्टिक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। सोशल भी नहीं है, सोशियो कल्चरल है। सोशियो कल्चरल है और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। फिजिकल या बायोलॉजिकल। यस। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम किस तरह से, किन विधियों की सहायता से मनुष्य के पास्ट के बारे में पता लगाते हैं? सर डेटिंग मेथड का यूज करते हैं। बस, और कोई तरीका डेटिंग के अलावा? इसमें रिलेटिव डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग वो तो है ही। यस। और भी कोई तरीका होगा? आर्टिफैक्ट्स वगैरह? हाँ आर्टिफैक्ट्स का यूज करते हैं। इकोफैक्ट्स? सर इकोफैक्ट्स नहीं पढ़े। आपने नहीं पढ़ी इकोफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स और इकोफैक्ट्स सर आर्टिफैक्ट्स पढ़े हैं। क्या होते हैं आर्टिफैक्ट्स? सर जो भी पास्ट रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे पास्ट रिमेन्स में हिमालय का पर्वत भी पास्ट रिमेन्स है? नहीं सर, जैसे जो चीजें यूज होती थी पास्ट में। किसके बाद? सर ह्यूमंस के दौरान। Any man-made object is known as artifact. Yes, sir. Man-made object is known as, it could be a tool, it could be a dancing girl of Mohenjo-daro, Yes, sir. anything that is man-made is known as Artifacts. artifact. What are the characteristic features of primates? Sir, Give me only two features. There are several. Give me only Yes. two features. Characteristic features of primates. Are you a primate or not? sir, yes. You are a primate. Sure. Yes. Okay. What are your features? Hands are prehensile. Thumb is opposable. Yes. Binocular vision. Formation of vermiform appendix. These are the features of. They give birth one or two children at a time. सर रिवीजन करना है अभी। बहुत रिवीजन करना है आपको तो, Yes. वो बेसिक भी नहीं है। ठीक है सर, हो गया। ठीक है। अनामिका, your interview is over. कब है इंटरव्यू? सर 3rd अगस्त को।
तो अभी बेटा जो टाइम है उसमें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा सा ब्रशअप करो, यस और जो कुछ भी वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उनको अच्छे से उन पर नज़र रखो। यस सर। प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में अच्छे से तैयार करो, अभी बहुत समय है, हो जाए। यस ठीक है, ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। सर अभी रिवीजन करी स्टार्ट ही किया है। हाँ शुरू करो। क्योंकि अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि ब्रांचेस क्या है, Yes, इसका sir. मतलब आपको ऑप्शन पता ही नहीं है, ठीक है? यस अपना सब्जेक्ट ही नहीं पता। अभी तो इसमें आपसे पूछा था जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने, संथाल ट्राइब से, यस सीधा सवाल पूछ लेंगे संथाल ट्राइब के, मैं तो पूछा भी नहीं। संथाल ट्राइब्स के फीचर्स बताइए, इसमें सब इसमें शिक्षा का स्तर कैसा आपको पता होना चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ है, संथाल ट्राइब से बनी, संथाल ट्राइब का इतिहास में क्या योगदान रहा है, संथाल को स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन में इनका बहुत यूज हुआ था। इसको जरा तैयार करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट। सर ड्रेस कोड में मैं सूट सही है या फिर साड़ी का यूज़ कर सकती नहीं, जिसमें भी कंफर्टेबल है, सूट या साड़ी में। अगर साड़ी पहनने में हमको लगता है कि थोड़ा दिक्कत होती है, बार बार ध्यान देना पड़ता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो सूट है, कोई दिक्कत नहीं। सर? और ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर है, मतलब क्वेश्चन है कि मैंने सिविल सर्विसेज क्यों चूज़ किया, तो मतलब एग्जैक्ट आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, और मेरे अंदर थोड़ा ये नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ मैंने इंटरव्यू पहले दिया है उनका ऐसा फीडबैक था। तो क्या है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का कारण? सर यही है कि मतलब बचपन में मैंने जो हार्डशिप्स फेस की है स्कूल की, जिसकी वजह से मुझे हमेशा बाहर रहना पड़ा, तो मेरे गांव में मतलब बहुत दिक्कतें हैं। मेरा मेन रीज़न तो यही है उन सबको दूर करना, तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। कैसे उनको दूर करोगी सिविल सर्विस में आने के बाद? मान लो तुम डिप्टी कलेक्टर हो गए, Yes. तो कैसे गांव की या जो परिस्थितियां जो भी है उनको कैसे ठीक कर दोगे? सर पहले तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है स्कूल का, सबसे वही तो कैसे तुम ठीक कर दोगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही बाराबंकी करेंगे। की डिप्टी कलेक्टर आपने, आपका गाँव कहाँ है? मान लीजिए आप बाराबंकी, यस वहाँ कैसे करेंगे? सर वहाँ के डिप्टी कलेक्टर से बात कर सकते हैं। नहीं सर, डिप्टी कलेक्टर से बात कर लिए तो क्या होगा? स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में 50 लाख रुपया लगेगा, तो क्या करें? यस आपके अपने ही ज़िले में है, यानी आप सिविल सर्विसेज में आप जब आते हैं तो जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। यस सर, पॉलिसी तो वो जो भी योजना बनाए, तो आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि उन्हीं योजनाओं को अगर अपने स्तर पर, अपने क्षेत्राधिकार में आप मेहनत और ईमानदारी से लागू कर दें, तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा जिनके लिए वो योजनाएं बनी। यही नहीं हो पा रहा है, यस वरना अब इतने लोग IAS PCS आके बन के चले गए, तो क्यों नहीं देश सुधर पाया, समाज सुधर पाया? यस वो अधिकार ही नहीं है आपके पास। तो आप ये बताइए कि आप सिविल सेवा में इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि बचपन से लेकर अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान जो आपने संघर्ष किया, जिस तरीके की आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में जीवन को देखा, उसके आधार पर आपको ये लगा कि सिविल सेवा में आने पर हम सरकार की योजनाओं के माध्यम से चीज़ों को बदलने में एक माध्यम का रूप, एक इंस्ट्रूमेंट का रूप ले सकते हैं, और एक सम्मानजनक करियर है, यस सामाजिक प्रतिष्ठा है, और स्थायी और सुरक्षित जीविकोपार्जन के साथ। नोट कर लीजिए जाके इसको तुरंत अभी, जो भी सर ने कहा है एग्जैक्टली सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं का उत्तर फिर से सुन लीजिए। ठीक है ना? और जितना नर्वस आपको बताया गया है, हम तो सबसे कम नर्वस आपको हमने देखा। हाँ, और नर्वस इतने सभी कैंडिडेट नर्वस होते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा एग्जाम है और कौन सा व्यक्ति है जो अगर किसी परीक्षा की घड़ी में हो तो वो थोड़ा सा घबराहट ना हो, थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव ना हो? सर वो तो है, मतलब मैंने 2 जगह दिया है दिल्ली में, तो मतलब उनका ऐसा फीडबैक था कि मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू देने का मन नहीं है,
पर मेरी तरफ से तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं। कौन होगा जिसका इंटरव्यू अगर लगा है 10 दिन 5 दिन बाद तो उसका मन नहीं होगा इंटरव्यू देने का। अब उसमें परफॉर्मेंस कैसा हो किसी का, ये अलग अलग बात है। लेकिन मेरा सिलेक्शन मेंस में हो गया आईएएस या पीसीएस में, तो मेरा इंटरव्यू देने का मन ही नहीं होगा। बल्कि मैं तो अपने स्तर पर वो हर प्रयास करूंगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। Yes. ना हो पाए ये एक अलग बात है, लेकिन कौन सा कैंडिडेट होगा जो अपनी ओर से चाहेगा कि उसका मन ना करे इंटरव्यू में जाने का, Yes, sir. तो ऐसी बात है। सर दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे बस्ती का नाम बदलने का मतलब चल रहा है वशिष्ठ नगर करने का, तो इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? नहीं, चूंकि राज्य सरकार का ये निर्णय है, राज्य सरकार की सेवा में आना है, तो आप बताइए कि नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता है, बल्कि वो सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक प्रतीक भी होता है, यस न सिर्फ व्यक्ति का बल्कि स्थान का भी। अगर हम आज किसी अमेरिकी व्यक्ति से मिलें और वो अपना नाम बताए रॉबर्ट रिचर्ड पांडे, यस तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यस लेकिन अगर कोई आजमगढ़ बस्ती का आदमी मिलेगा और बताएगा फला रमेश चंद्र शर्मा, तो कोई आश्चर्य होगा नहीं होगा। नहीं सर। तो नाम जो है ये सिर्फ एक नाम नहीं होता है। और चूंकि इस सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में अयोध्या नाम बदला फैजाबाद से, यस इलाहाबाद नाम बदला प्रयागराज से, और बस्ती ज़िले में भी इस तरीके का प्रस्ताव वहाँ की नगर पालिका से और ज़िला प्रशासन से पारित हुआ है, तो उसका समर्थन ही करेंगे। सरकार के मौजूदा नीति और निर्णय को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। यस ठीक है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।